सो वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने सेकंड चैप्टर का। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्या, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है जी। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि भाई कई फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं ओनरशिप की, सोल प्रोप्राइटर की, जहाँ क्या होता है सिंगल ओनर होता है, वही बिजनेस को सब कुछ कंट्रोल करता है, सारी कैपिटल वही इन्वेस्ट करता है और रिस्क भी वही उठाता है सारा, और प्रॉफिट भी वही लेता है। अब देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है। इसके भी हम कंसेप्ट को बोलते हैं कि कवर करेंगे, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को। तो वीडियो हम इससे पहले स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सारे के सारे, जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। देखिए ये वो बिजनेस का फॉर्म है जहां बोलते हैं बिजनेस को एक जॉइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं, क्या करती है, ओन करती है, उनका मालिकाना हक होता है। आप फैमिली का एक फोटो भी देख रहे होंगे नीचे, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब होता है जहां सब एक साथ रहते हैं उस फैमिली में, ऐसे नहीं कि अलग अलग रहते हैं। वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं कि जहां मतलब कि एक भाई अलग रह रहा है, दूसरा भाई अलग रह रहा है, वो नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली जहां सभी फैमिली के मेंबर साथ रहते हो। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। ये बिजनेस का सबसे पुराने सिस्टमों में से एक है, ठीक है। बाकी देशों में भी था लेकिन ये वहां खत्म हो गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी चल रहा है, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। इंडिया में एक हिंदू लॉ है अलग से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं ये चलता है। बोलते हैं बेसिस क्या है, मतलब कि मेंबरशिप, बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज द बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। आप इस बिजनेस के मेंबर कैसे बन सकते हैं, आप सिर्फ तभी इस बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं जब आप उस फैमिली में जन्म लें जिस फैमिली का ये बिजनेस है, और आने वाली 3 लगातार पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं, वो बिजनेस की मेंबर बन सकती हैं। मतलब जैसे दादा, फिर बेटा, फिर उनका नाती, ठीक है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में 3 पीढ़ियां हैं, ये तीनों पीढ़ियां बिजनेस में बोलते हैं मेंबर हो सकती हैं, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। बोलते हैं बिजनेस को बोलते हैं परिवार का जो सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली कर्ता कहते हैं, ठीक। इसमें आपको दिख रहे होंगे ये दादाजी टाइप लोग जो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मूंछें सफ़ेद बाल हैं, जैसे इस केस में ये कर्ता होंगे, ठीक है। ऑल मेंबर्स, मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, सबके इक्वल राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स, एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स, ठीक। भाई सभी के अपने एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके अधिकार बराबर होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं इनको हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स कहते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ठीक है। अधिकारी अपने बोलते हैं किसके, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी के। जैसे यहाँ पर को पार्टनर कौन है, ये हैं, ठीक है। तो भाई ये और ये और ये सारे के सारे इन दोनों की प्रॉपर्टी के या कर्ता की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। को पार्टनर कौन होंगे, उसके बेटे, उसके बहुएं और उसके नाती पोते, ठीक है। फीचर देखते हैं अब हम इसका एक एक करके कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे पता लगे जॉइंट हिंदू फैमिली। फॉर्मेशन, मिनिमम 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बोलते हैं कि भाई फैमिली के बोलते हैं होने चाहिए, एंड देयर एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक। भाई 2 लोग तो होंगे तभी तो बोलते हैं उनकी फैमिली आगे बढ़ेगी, ठीक है। और उनकी क्या है, खानदानी प्रॉपर्टी है जो वही यूज होने चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप नीचे देख भी रहे होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी कैसे होती है जरा ध्यान दीजिएगा। सर्कल के अंदर है जो लाल कलर का आदमी दिख रहा है, ये क्या है, कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली। तो इसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। अनलिमिटेड मतलब क्या, कि अगर ये अपने हिस्से का डेट पे नहीं कर पाया, उधार पे नहीं कर पाया, तो इसके पर्सनल एसेट से उनको भी बेचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेंबर्स हैं आपके उसके साइड में दिख रहे होंगे, उनके ऊपर आपको ये जो दिख रहा है कि लिमिटेड लिखा हुआ है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हेड ऑफ द बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब उसके पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सेल किए जा सकते हैं अगर वो अपने डेट यानी उधार की पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड
होती है। फिक्स होता है कि भाई आपका जो मतलब कि आपकी लायबिलिटी इतनी ही बनती है। उनके पर्सनल एसेट्स को आप क्लेम नहीं कर सकते। जिस बंदे की लायबिलिटी बिजनेस में लिमिटेड हो तो आप उससे उतना ही ले सकते हैं जहां तक उसकी बोलते हैं लायबिलिटी फिक्स की गई है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, फीचर क्या क्या है बोलते हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि कंट्रोल भी आ गया इसमें एक। ठीक, मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। जो आप देख रहे होंगे कि भाई इन सब लोगों के बीच में एक व्यक्ति सबसे बड़ा है, रेड कलर का है, जो वो क्या है, फैमिली में करता है। यही व्यक्ति पूरे बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, सारे नियम कानून यही बनाता है। ठीक, कि बिजनेस कैसे चलेगा, किस हिसाब से चलेगा, सारे डिसीजन भी वही लेता है। उसकी मर्जी चाहे तो औरों से डिस्कस करे, उसकी मर्जी चाहे तो औरों से डिस्कस किए बगैर ही कोई डिसीजन ले ले। कंटिन्यूटी बोलते हैं कि देखिए अगर हेड ऑफ द फैमिली उसकी डेथ हो भी जाए तो इससे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा फैमिली में उसको कर्ता मान लिया जाएगा। मान लेते हैं उसके बाद उनकी वाइफ है जो फैमिली में सबसे सीनियर, तो उनकी वाइफ को कर्ता मान लिया जाएगा। या फिर अगर वाइफ भी नहीं है उनकी तो उनका जो सबसे सीनियर बेटा होगा वो फैमिली का कर्ता मान लिया जाएगा, उसे एज्यूम कर लिया जाएगा। माइनर मेंबर्स, भाई सबसे मेन बात इंडिया में सिर्फ इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में है कि जहां एक माइनर मतलब होता है जो 18 साल से कम का हो। ठीक है, तो इसी में सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इंडिया में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है, कि बिजनेस का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। ये गैर कानूनी काम है, सिर्फ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को छोड़कर। ठीक है, यहाँ जन्म से ही जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है वो बोलते हैं बिजनेस का मेंबर बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था ना, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लेडीज को कोई राइट्स नहीं थे पहले। ठीक है, 2005 से पहले। ठीक, तो प्रॉपर्टी पे सिर्फ लड़कों का अधिकार होता था, मेल्स का अधिकार होता था। लेकिन 2005 में बोलते हैं क्या हुआ कि इस एक्ट में अमेंडमेंट मतलब चेंज लाया गया और गर्ल्स को भी यानी फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए कि अब सन 2005 से भारत में भी बोलते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेल और फीमेल दोनों के इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो फैमिली की प्रॉपर्टी हो या बिजनेस के अंदर कोई भी और काम हो। ठीक है जी, अब मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके हमें क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इफेक्टिव कंट्रोल, नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज द डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता। ठीक है भाई, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर किसके पास है, कर्ता के पास है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ये बीच में ब्लू कलर में, तो सारे डिसीजन यही लेता है, बस वो औरों से चाहे तो डिस्कस कर ले या चाहे डिस्कस ना करे, तो ना कोई कंफ्यूजन होता है और ना ही आपस में कोई झगड़े होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, दूसरा बेनिफिट ये है कि बिजनेस बोलते हैं आपका चलता ही रहता है, चाहे कर्ता की डेथ भी हो जाए तो इससे बिजनेस के एग्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली में वो कर्ता काउंट किया जाएगा या उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई यहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड है, तो ये भी एक बेनिफिट है भाई, उनके पर्सनल एसेट्स पर कोई क्लेम नहीं बनता, जिसका जितना हिस्सा है। ठीक है, मान लो किसी का हिस्सा 2 लाख का है तो उसे 2 लाख रुपए ही पे करने हैं। ठीक, और अगर वो 2 लाख पे नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके पर्सनल एसेट, उसके मकान जमीन पर क्लेम किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ किसके साथ होगा, कर्ता के साथ होगा, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। ये मैंने अभी फीचर्स में बताया था आपको। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक, और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वहां पर क्या होता है, उसके पर्सनल एसेट्स मतलब व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है जो उसकी, चाहे उसका घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, अगर वो अपने उधार या डेट है उनको पे नहीं कर पाता है तो उन पर क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए प्राइड टू द फैमिली। इससे क्या होता है भाई, बिजनेस को लोग, इस तरह के बिजनेस को परिवार वाले अपने सम्मान की बात समझते हैं और अपने आत्म सम्मान से जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, इसलिए लोगों की क्या होती है, अपने परिवार के बिजनेस के लिए लॉयल्टी ज़्यादा होती है। ठीक है, और बोलते हैं कॉपरेशन भी रहता है। ठीक, लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को अपनी रेपुटेशन की तरह जोड़कर देखते हैं। तो इस तरह के बिजनेस में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में लॉयल्टी भी होती है और कॉपरेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि उसे अपने रेपुटेशन का मैटर मानते हैं।
अब कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी ज़रूर होंगे, देखते हो घाटे क्या हैं। ठीक, पहली बात लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है भाई, नॉर्मली क्या है, ये अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे ही निर्भर है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से कस दिया गया है नोटों को, डायग्राम में आप देख रहे होंगे। ठीक है भाई, लिमिट मान दी गई है मतलब। ठीक है, तो भाई एक फैमिली के अंदर क्या है ना कि सब लोगों की क्या है, एक लिमिट होती है। ठीक, एक फैमिली में कितना पैसा होगा, लिमिटेड ही पैसा होगा ना। तो उससे क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, मतलब और बढ़ाने में, उसको ग्रो करने में दिक्कतें आती है। तो इसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, चाहे पैसा बोलें या मैनेजरियल स्किल बोलें। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ठीक, ये देख रहे हैं कितना बड़ा डेट का बोझा ले रखा है उसने अपने सर पे। ठीक है, जो हेड ऑफ द बिजनेस है या हेड ऑफ द फैमिली है कर्ता, ठीक भाई, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कभी भी बोलते हैं क्लेम आ सकता है। ठीक है, अगर वो डेट पे करने में थोड़ी सी भी कमी कर दे कहीं पर तो ठीक, तो भाई ये तो उसके मतलब क्या है, वो 24 घंटे रिस्क में है। अगर बिजनेस में कहीं कोई डेट पे करने में कहीं कोई कमी रह गई तो उसके एसेट्स पर क्लेम आएगा। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ठीक, आप देख रहे हैं सामने राजा है, राजा ने सारे प्यादे गिरा दिए अपने अगल बगल। ठीक, मतलब उसका एक तरह से क्या है, इसको कहते हैं दबंगता है। ठीक, मतलब कि आप बोल दे उसका पूरा कंट्रोल है, वो चाहे तो मैंने बोला है कि जैसे कि औरों से डिस्कस कर ले और चाहे तो औरों से डिस्कस ना करे डिसीजन लेने से पहले, उसका पूरा कंट्रोल है। तो बिजनेस की एक कमी है। ठीक, इतनी पावर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है ना, जो व्यक्ति पावर में होता है और उसमें कोई कंट्रोल ना हो तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फिर गलत डिसीजन भी ले सकता है। ठीक, और हो सकता है परिवार ही टूट जाए किसी एक व्यक्ति की बोलते हैं ज़्यादा पकड़ होने की वजह से। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, द कर्ता में नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, नो मैन कैन बी ए सुपरमैन। भाई जो हेड ऑफ द फैमिली है, कोई ज़रूरी है उसको सारे काम आते हो। ठीक है, कि भाई उसको फाइनेंस का भी काम आता हो, ठीक, उसको मार्केटिंग का भी काम आता हो, उसको परचेज का भी काम आता हो, प्रोडक्शन का भी काम आता हो। ठीक, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अगर वो बिना किसी से पूछे हुए निर्णय लेगा तो 100% बात है क्या कि वो गलत ही डिसीजन लेगा भाई। ठीक, और नॉर्मली क्या है कि जब आदमी के पास पावर आती है तो उस पर ही निर्भर करेगा कि वो किसी से डिस्कस करे या ना करे। अब उसका मन करेगा तो डिस्कस करेगा, नहीं करेगा मन तो डिस्कस नहीं करेगा, चाहे उसके अंदर मैनेजरियल स्किल हो या ना हो। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा किसका, पार्टनरशिप का रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।